एक बहुत ही बड़ी कंपनी कई महीनों से घाटे में चल रही थी। उस कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय बहुत ही टेंशन में थे, परेशान थे। क्योंकि जब कंपनी की ही ग्रोथ नहीं होगी तो उन सारे एम्प्लॉय की ग्रोथ कैसे हो पाती। और यही वजह था कि उस कंपनी के सारे एम्प्लॉय के चेहरे में एक मायूसी छाई हुई थी, एक उदासी छाई हुई थी। और एक दिन सुबह के वक्त जब सारे एम्प्लॉय अपने ऑफिस में पहुंचे तो उस कंपनी के बॉस ने सभी एम्प्लॉय के टेबल में एक एक चिट्ठी रख दी। जब सारे एम्प्लॉय ने उस चिट्ठी को खोल के पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था कि हमारी कंपनी की जो ग्रोथ नहीं हो रही थी, हमारी कंपनी जो घाटे में जा रही थी, उसकी वजह हमारी कंपनी का एक एम्प्लॉय था जिसकी अब डेथ हो चुकी है। उस लेटर को पढ़ने के बाद सभी एम्प्लॉय बहुत ही खुश थे कि चलो, जिसकी वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो रही थी वो अब मर चुका है। लेकिन साथ ही साथ उन्हें ये अफसोस भी हो रही थी कि खैर जो भी हो, आखिर था तो वो हमारी कंपनी का एम्प्लॉय ही ना। लेकिन फिर भी सभी के मन में एक डाउट था कि आखिर वो कौन सा इंसान था, आखिर वो कौन सा एम्प्लॉय था जिसकी वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। सभी बड़े उत्सुक थे उसके बारे में जानने के लिए, उसका नाम जानने के लिए, उसके चेहरे को देखने के लिए। और इसी वजह से सभी एम्प्लॉय बॉस के कैबिन में पहुंचे और उस आदमी के बारे में पूछने लगे कि आखिर वो कौन सा इंसान था जिसकी वजह से हमारी कंपनी की ग्रोथ नहीं हो पा रही थी। तभी बॉस ने सभी एम्प्लॉय से कहा कि हमारे कॉन्फ्रेंस हॉल में उस आदमी की लाश रखी हुई है, आप लोग एक एक करके जाइए और उसकी लाश को आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये बात सुनने के बाद सभी एम्प्लॉय उस कॉन्फ्रेंस हॉल में एक एक करके जाने लगे। जब सभी एम्प्लॉय उस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर गए तो सभी के होश उड़ गए और साथ ही साथ उन्हें खुद पे शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। दरअसल बात यह थी कि उस कॉन्फ्रेंस हॉल में कोई लाश नहीं था, बल्कि एक बड़ा सा मिरर, आईना रखा हुआ था जिसमें सभी एम्प्लॉय की अपनी खुद की शक्ल नजर आ रही थी। उस नज़ारे को देखने के बाद सभी एम्प्लॉय को पूरी तरह से समझ में आ चुका था कि ये कंपनी जो घाटे में चल रही है, इस कंपनी की जो ग्रोथ रुकी हुई है, इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि हम लोग खुद ही है। तो दोस्तों, छोटी सी कहानी में ये सिखाती कि हम जीवन में जिस भी पोजीशन पर है उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि खुद की वजह से हम उस पोजीशन पर है। हम बहुत सी बार अपनी परिस्थितियों को दोष देते हैं, अपनी मजबूरियों को दोष देते हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि आज हम जो मजबूर हैं या आज हमारी जो परिस्थिति है वो भी हमारी खुद की वजह से है। हम हमेशा अपने काम को कल पर टालते रहते हैं, आज काम करने का मूड नहीं है, ये सारे बहाने बनाकर हम खुद को कभी आगे बढ़ने नहीं देते। अगर हम अपने काम में 100% नहीं देंगे तो हमारी ग्रोथ कभी नहीं होगी। सपने तो हम बड़े बड़े बहुत देखते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में हमें खुद पर ही शक होने लगता है कि ये सपने सच हो पाएंगे, क्या हम अपने सपने को सच कर पाऊंगा। और ये शक हमारे दिल में इसलिए पैदा होती है कि हमें पता होता है कि हम अपना सारा दिन किन चीज़ों पे लगा रहा हूँ। हमें हर रोज़ रात को अफसोस होता है कि हमने आज का दिन बर्बाद कर दिया और काम के नाम पे कुछ भी नहीं किया। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको भी रात वाली अफसोस ना हो तो आपको उन बहानों को साइड में रखकर अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, डूबना पड़ेगा, तभी जाकर आप सक्सेस कर पाओगे। इसीलिए कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं हमेशा अपने चैनल पे लाते रहता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।